So let us start the question on percentages. The question goes like this: two numbers are right now. This is जैसा आपको पता है ना, we go from basic to good level of questions. Okay? तो पहले अपने basics को बहुत strong बनाओ. अपने basics को काफी strong बनाओ, ठीक है? उसके बाद देखोगे मैं कैसे करता हूँ, उसको follow करो, and then you can make up the question very fast. Okay? Alright, the question says two numbers are 32% and 20% less than the third number. The two numbers are 32% and 20% less than the third number. Find first number is what percent of third number? It is very much like जो मैंने कराया हुआ है, इससे पहले जो कराया है, ऑप्शंस की जरूरत नहीं है इसमें. 68 मैं इसी पे सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, इसी एक क्वेश्चन पे, क्योंकि ऐसे आप क्वेश्चंस बहुत सारे देखेंगे जो आपके स्टार्ट में ही 10-20 क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, ठीक है, तो उनको बार बार करने की जरूरत नहीं है, उनको देख लो, सीख लो, ठीक है. अब देखिए आपके पास कितने नंबर है? तीन नंबर, ठीक है. तो आपने बोला मेरे पास फर्स्ट नंबर है, मेरे पास सेकंड नंबर है और मेरे पास थर्ड नंबर. अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है दो नंबर जो है, एक तुम्हारा 32% कम है और 20% कम है, लेस देन, ओके, 32% and 20% respectively, less than the third number. But do you know what is the third number? No, you do not know what is the third number. समझ आ रही है? When you do not know what is the third number, I told you that you can assume anything. Reason आप खुद से देख लीजिए. अगर तुमने थर्ड नंबर खुद से, अब थर्ड नंबर यहाँ पे क्या होता है? आधे लिखते हैं x लिखने की जरूरत नहीं. समझ आ रही हो? x लिखने की जरूरत नहीं. आप कुछ भी नंबर ले लो, आपका आंसर बराबर आ जाएगा अगर आपने प्रोसीजर किया होगा. क्यों? क्योंकि आप जो भी नंबर एज्यूम करेंगे थर्ड नंबर, आप उसी हिसाब से उसका 20% और 32% निकालेंगे. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप कुछ भी ले लो, उसी हिसाब से आपका 32% निकलेगा, उसी हिसाब से आपका 20% निकलेगा. एंड लास्ट पे आपको परसेंटेज ही तो निकालनी है. डू यू अंडरस्टैंड? और उसमें हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, उनके कंपैरिजन की जरूरत होती है. बताया मैंने या नहीं बताया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो मैंने बोला थर्ड नंबर को अगर मैंने 100 एज्यूम किया है, याद रखिएगा, थर्ड नंबर को क्या एज्यूम किया? तो पहला नंबर कितने परसेंट कम है? 32% कम. अगर पहला नंबर 32% कम है, इसका मतलब ये होता है 32% ऑफ 100 कितना होता है? 32. तो करो 32 कम इसको 68. तो तुमने बोला ये कितना है? उसके बाद दूसरा वाला क्या है? 20% कम है. किसका? 100. तो वो कितना होगा? इसको दूसरा तरीका भी देखने का ऐसा है, अगर वो 20% कम है पहले नंबर को तुमने 100% माना. क्या माना? क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे थे, तो इसको मैंने 100% माना. अगर वो 20% इससे कम है, इसका मतलब है वो इसका 80% है. समझे? वो इसका क्या है? 80%. यानी जितना भी ये है वो इसका 80% है, क्योंकि 20% कम. आई बात समझ? अच्छा, पहला वाला नंबर क्या है? 68, यानी 68% ऑफ 100. इसलिए आप इसको यहीं पे छोटा भी कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे देख लीजिए, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोटा कर लीजिए. आपने बोला 4 से जाएगा या नहीं जाएगा? कितने से जाएगा? शाबाश, सारे बताइए मुझे. 4 व्हाट? 4 यानी instead of writing 100, 80, 68, you could have also written 70, 20 and 25. एक ही बात है. यानी इस तरह देखिए, 20 जो है वो 25 का 80% है और 17 जो है वो 25 का 68% है. या 32% इससे कम, ये 20% इससे कम. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है. ये बेसिक है सबके लिए, इसीलिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है. तो अब मुझे बताइए, आपको क्या पूछा गया था? फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट. परसेंट आ गया तो रेफरेंस आ जाएगा. रेफरेंस आएगा, हमें किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? यानी हम थर्ड नंबर को नीचे रखेंगे और हम देखेंगे फर्स्ट नंबर कितना परसेंट है इसका. बताओ, क्लियर है या नहीं? वो समझ आ रहा है?
इज इट क्लियर? यही तुम्हारी परसेंटेज होगी। अब मुझे बताइए फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ थर्ड नंबर? ये ऑलरेडी आपने देखा, मैंने क्योंकि आपको ज़बानी इसका आंसर बता दिया। ये कितने परसेंट होगा? आपने 17/25 इनटू कितना गया 68, यानी फर्स्ट नंबर क्या था थर्ड नंबर का 68%। क्यों था? क्योंकि 32% से कम था, 2%, तो बचा कितना 68%, यानी ये नंबर उस नंबर का 68%। क्लियर हुआ ये? ठीक है। अगर लिखा होगा इसी सवाल में सारे सवाल बनाऊंगा और आगे चलेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर is what percent of third number? 17 plus 20 divided by 100. Very good. यानी तुम्हारी क्वांटिटी अंडर ऑब्जर्वेशन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? फर्स्ट नंबर क्या है? क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड इज व्हाट परसेंट ऑफ, यानी हमें जो रेफरेंस देखना है वो थर्ड नंबर के हिसाब से, यानी थर्ड नंबर हमारा 100%, और आपको क्या लेना है ऊपर फर्स्ट और सेकंड मिला लो कितना आ गया, यानी ये आ गया फर्स्ट एंड सेकंड। ये चीज आपको पूछा गया है, इनटू क्या करेंगे आप 100 से करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? और फर्स्ट और सेकंड कितना है? तुमने बोला 37 है, नीचे क्या है तुम्हारा 25 है, इनटू किया तुमने 100 से। अगर तुम देखोगे ये कितना आ गया 148%। यानी आप ये कह सकते हैं कि 37 जो है वो 25 का 148% है। वो क्लियर हो रहा है? इसी चीज को ऐसे भी देखो, मैं जानबूझ के कर रहा हूं, आंसर तुमने निकाला, लेकिन ऐसे देखो 148% मतलब पता है क्या होता है? ये होता है 100% प्लस 48%। अब 100% जो है क्या वो 25 बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि 25 को ही तो हमने 100% माना था। नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है? तो तुमने बोला ये तो 25 है, बचा कितना 12 हो है ना, 37 देखना था ना, यानी 12 जो तुम्हारा बचा वो बेसिकली क्या होगा 48%। लेकिन किसका 48? 25। आप देख सकते हैं 25 यहाँ पे 12 इनटू किया तुमने 100, कितने परसेंट है? समझे या नहीं समझे? यानी ओवरऑल अगर तुम देखोगे 37 कितना है 25 का, वो 148%। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे? यहीं पे दूसरी चीज, इसी पे दूसरा क्वेश्चन बना। थर्ड नंबर इज what percent less than the sum of first two numbers? 17 minus 20 divided by 25 at 100. अभी क्या पूछ रहा है? अभी रेफरेंस में क्या क्या है? कंपेयर किससे कर रहे हैं? फर्स्ट टू नंबर, सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। ठीक है, हमको तो समझ आ रहा है। सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स किसको देख रहे हो तुम? थर्ड नंबर को नहीं देख रहे, यानी तुम ऐसे कर रहे, देखो फर्स्ट प्लस सेकंड पहले देखा किसके बराबर, माइनस किससे कर रहे, यानी आपको देखना है लेस कितना है, वो कितना परसेंट है किसका। बोलो समझ आया? कल यही पढ़ाया मैंने, यही पढ़ाया, समझ आई बात? यानी इफ आई एम सेइंग दैट थर्ड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन व्हाट सम ऑफ फर्स्ट टू, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज आस्किंग यू दैट फर्स्ट टू नंबर जो है वो कितने ज्यादा है किससे, थर्ड से। लेकिन इतना ही नहीं पूछा था कितने ज्यादा है, कहा था जो वो आएगा वो कितना परसेंट है किसका, तुम्हारे सम ऑफ फर्स्ट टू, क्योंकि रेफरेंस क्या है, परसेंटेज में रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ऊपर क्या पूछा गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आपने बोला सर ये कितना आ गया 37 minus 25, राइट? 37 minus 25 is 12, you said 12 divided by first two numbers पे ये आ गया तुम्हारा 37 इनटू क्या किया तुमने 100।
इज इट क्लियर? अब ये नंबर कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। 37 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, तो तुम्हारे पॉइंट्स में आंसर आएगा, मुझे इसको सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई कैन स्टिल फाइंड इट। आई बात समझ? अच्छा, अगर मुझे इसका भी परसेंटेज निकालना हो, मैं ये भी निकाल सकता था, मैं ये भी निकाल सकता था। कैसे निकाल सकता था? देखो, अब थोड़ा सा सुन लेना मेरी बात, मुझे क्या कहना है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना डाउट यहाँ तक? चलो देखो, इधर देखना, इधर नजर। तुम्हारा 100% क्या है? 37। इतना क्लियर हो? तुमने बोला सर हमारा 100% जो है 37। हाँ, तुम्हें निकालना क्या है? 12 कितना? अंडरस्टैंड करो, इसको हटा रहा हूं, यही देखना है ना ये कितने परसेंट। 37 तुम्हारा अगर 100% है, इसका आधा कितने परसेंट होगा? 50%। इसका आधा कितना होता है भाई? अच्छा, 1% कितना होगा? चलो मुझे बोलो 10% कितना होगा? तुमने बोला 3.7 जो है वो 10% होगा या नहीं? वो क्लियर है? अच्छा, अगर 3.7 10% है तो 5% कितना होगा? इसका भी आधा, इसका भी आधा होगा या नहीं होगा? वो समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूं? नहीं आ रही है बात समझ? हाँ, तो कितना होगा? चलो सारे बताओ। 1.85। ये तुम्हारे 5% के बराबर है। हाँ, ये बस मैं ऐसे ही तोड़ रहा हूँ, मैं दिमाग में मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखे। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, ये तुम्हें हर जगह इस्तेमाल हो। इसको कहाँ बैठते हैं तुम सॉल्व करने, ठीक है? ये यहाँ पे तो छोटा नंबर आ गया और ये कट नहीं रहा है, आधे डिवाइड करके कर। मैं बस तुम्हें जहन को ना थोड़ा सा ब्रॉडन आप, ये 5% होता है और तुम्हें सब कुछ बाकी चीजें तो तुम्हें पता है। अब मुझे देखना है 12, क्या देखना है? 12। अब ये भी मुझे पता है कि 37 100% है, इसका आधा जो है वो लगभग होता है कितना? वो तुम्हारा कितना होता है? वो तुम्हारा 18.5 होता है। हाँ, होता है 18.5। ये 50% होगा। इसका आधा अगर देखोगे तो 9.25। ये कितने परसेंट होता है? 25%। यस और नो? यानी अब मैं 12 को किसी तरीके से इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं। देखो, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9.25 प्लस, इधर देखो 9.25 प्लस कितना हो? अगर मैंने 1.75 दिया तो ये 11 बन गया। समझ आ रही है बात? मैंने 1.75 दिया तो ये कितना बन गया? लेकिन मुझे पता है 1.85, मैंने इसको और कितना बच गया होगा? और 1 बच गया। नहीं आई बात? और 1 बच गया। मैंने इसको क्या दिया? मैंने इसको 1.85 दिया और यहां से मैंने इसको काम किया तो ये 0.9 बन गया। कि नाम समझ, कोई मसला नहीं आ रहा है समझ? आपको लग रहा होगा ये लंबा हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा है। अभी देखोगे आप आहिस्ता आहिस्ता ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर भी गंदा है। 9.25 जो है वो 37 का कितना डिवाइड बाय क्या था? ये कितने परसेंट था? 25%। यानी 25% तो ये हो। 1.85 कितने परसेंट था? 5%। तो 30% तो यही हो। यानी 30% से ऊपर नंबर हमेशा तुम्हारा होगा, क्योंकि अभी 0.9 भी और नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है यानी? और 0.9 जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या 5% का आधा होगा? 2.5। समझ आ रही है? यानी तुम्हारा जो आंसर होगा वो 32.5 समथिंग होगा। Do you understand? 32.5%। वो समझ आया या नहीं आया? नहीं क्लियर हुआ? मैंने करा क्या? किया कुछ नहीं। अब इसी चीज को जो है मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, जल्दी जल्दी इसको कैसे देखा जाए। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हमें आगे आगे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम है कैलकुलेशंस को दिखाना सिखाना, उसी से इंसान सीखता है, वरना क्वेश्चन तुमने कर लिए। मैंने क्या करा, मुझे जैसे बोला गया है ये मुझे दिया, मुझे बोला गया ये कितने परसेंट, मुझे पता है 120 जो है वो कितने परसेंट है। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते थे पहले, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते थे पहले। ये 27 से जाता है, ये 60 से नहीं आ रही है बात। ये देखो तुम ऐसे भी लिख सकते थे 27 और ये कितना होगा। आप और भी कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें पता है 6 से जाता है, ये 9 आ जाता है यहाँ पे और ये कितना आ जाता तुम्हारा 20 आ जाता।
यानी 9/20 तुम्हें निकालना था। हाँ, तो यहाँ पे अगर तुमने ऐसे किया, ये तो आंसर डायरेक्टली है, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 45% आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे सीखने की कोशिश करो खाली, यानी मेरा 20% जो है वो कितना हो गया, 100। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे 9 चाहिए। मेरा 10 जो है वो कितना हो, 50%। लेकिन 10 तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ 9 है, नहीं आ रही आवाज। मेरा 1 कितना होगा, 5%, तो मेरा 9 कितना होगा, 5 × 9% कितना होगा, 45%। समझे यानी सर। अब यहाँ पे आपने बोला सर यहाँ पे तो सीधा वाला मेथड ज्यादा बेटर, सीधे आपने 9/20 कर लिया, परसेंटेज के लिए इनको क्या करते हैं, ये गया 5 से 9 × 5 हो गया 45%, बिल्कुल यहाँ पे सही। लेकिन जहाँ अप्रोक्सीमेशन लगती है वहां पे ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है। डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह वहां पे अलग नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं अप्लाई करना सीखूं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये तो क्लियर हो गया ना। 20 को क्या माना हमने, ये सीखो, क्योंकि ये तुम्हारी रेफरेंस है, यही तुम्हारा 100% है। अगर 20 तुम्हारा 100% है तो 2 कितना होगा, 10%। तो मुझे बोलो फॉर एग्जांपल मैंने 2 बोला, 2 कितना होगा, 10%। 10 कितना होगा, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, वो 50%। 5 कितना होगा, अब समझ आ रही है बात कैसे मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। 5 कितना होगा, 25%। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ आ गया या नहीं आ गया, बस एक चीज मुझे बताओ। एक और चीज यहां पे बताना चाहता हूं, ये अलग से लिखे गया है, नॉट विद दिस क्वेश्चन। मुझे बोला गया है जैसे 44 का फाइंड 44% ऑफ 350। चलो कर दो इसको जरा पहले, बता दो इसको कर 44% ऑफ 350। कितना आया, 154। देखो आइंदा से ख्याल रखना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट 44% ऑफ 350 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर नजर रखना, ये बराबर होता है 350% ऑफ 44 रिवर्स। मैंने जैसे बोला 10% ऑफ 50, क्या बोला, ये बराबर होता है 50% ऑफ 10 के, एक ही बात, क्या बोला मैंने, 50% ऑफ। अब देखो अगर मैंने किसी चीज को ऐसे लिखा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं दिमाग में 300% ऑफ 44 प्लस 50% ऑफ 44। 300% ऑफ 44 कितना हुआ, 3 गुना, नहीं आ रही है बात, 300% ऑफ 44 कितना हुआ, 3 गुना, 3 गुना कितना हो गया, 3 × 44 इज 132 प्लस 50% ऑफ 44, 50% ऑफ 44 कितना हुआ, आधा, 22 प्लस 132 कितना हुआ, 154। इसको दिमाग में ऐसे करो, ये होगा 300% प्लस 50%, राइट, ऑफ किसका, पहले 300% निकालो 44 का, 100% ऑफ 44 इज 44, 200% ऑफ 44 इज दुगना, 300% ऑफ 44 इज त्रिगुना, 3 टाइम्स 144 इज 132, और उसके बाद निकाले 50%, 50% होता है आधा विचार, होता है या नहीं होता है। आपने बोला सर 300% ऑफ 44 क्यों होता है ऐसा, और 300% क्या होता है, व्हाट इज 300%, दैट इज नथिंग बट 3/10, 3/10 नहीं सर, फिर 30/10 कितना आएगा, 30/10 या 3 आ जाएगा, ये देखो यार 300% इज 300 into 1/100, so it will be this and this book, कितना होगा, यानी 3 of 40। इसीलिए हम बोलते हैं 300% is 3 times the number itself, जिसको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन या जिसको आपने रेफरेंस रखा। क्लियर हुआ है मतलब, ठीक है। ऐसे ही एक चीज फिर से ये वाला देख लीजिए, नहीं, आप देखो मैं क्या लिखता हूं, 67% ऑफ, ऐसा दिया जाता है बीच में आपको 450। बच्चे बैठते हैं 67 डिवाइडेड बाय 100 करने, उसके बाद 450 से काटने बैठते हैं इनटू करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको ये लो, मैंने लिखा 425, क्या लिखा मैंने
425 ये नंबर यहाँ पे जब 25 410 420 डू यू अंडरस्टैंड, जब ऐसे नंबर आ जाएंगे तो तुम आराम से इसको क्या लिख सकते थे हम 425% ऑफ, बताओ क्लियर। अब देखो पॉइंट्स में भी आंसर आएगा, मैं निकाल सकता हूँ, इधर इधर नजर रखना, इधर नजर रखना। पहले 400% निकालूंगा 67 का, जब 400% निकाला 67 का 268 हटा दिया साइड पे मैंने, कितना 268 आ गया ना, 4 गुना 67 का कितना होगा 268 ही हुआ ना, वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, 268 को साइड। अब मुझे निकालना है 25% 67 का, तो डिवाइड बाय 4 मारना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 मारना पड़ेगा। और मुझे बताइए अगर डिवाइड बाय 4 मारा तो आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल में 64 डिविजिबल है किससे, 4 से, 4 16 बचा कितना 3, बचा कितना 3, यानी 3 नहीं बचेगा 3/4 बचेगा। 16 जोड़ दो तुम 268 को, 16 जोड़ दिया 268 को, बन गया 284.75, तुम्हारा आंसर होगा 284.75 इज योर आंसर। वो समझ आ रहा है नहीं आया सर, देखो इसको मैंने दिमाग में किया 400% प्लस 25% ऑफ व्हाट, पहले 400% निकाला, 400% इज 4 टाइम्स ऑफ 67 दैट इज नथिंग बट 260 रखा साइड पे। लेकिन अभी और है, क्या है 25% इज नथिंग बट कल पढ़ा है 25% क्या होता है 1/4 होता है, यानी 67 का डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 67 को कभी कटेगा नहीं, चार्ज नहीं आ रही आवाज, 67 नहीं कटेगा, कितने कटता है नियरेस्ट नंबर क्या करता है 64, 64 कितने से कटता है 16 से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था 16। अब बताओ क्लियर हो, अब क्लियर हो, कल पढ़ाया मैंने या नहीं पढ़ाया परसों, हाँ तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं। तो ये कितना, ये तुम्हारा 284 हुआ या नहीं, प्लस 3/4 आपको पता है ये 0.75 होता है, 1/4 कितना होता है 0.25, 3/4 कितना होगा 3 टाइम्स 0.25 दैट इज 0.75, तो तुम्हारा आंसर 284.75 है। अब बताओ क्लियर हुआ है, ठीक है। परसेंटेजेस पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता है, हमें सॉल्व, हमें देखना है कैलकुलेशन कैसे करनी है, फिर क्या फायदा पढ़ने का। अच्छा चलो आप क्वेश्चन चलते हैं, तो ठीक है। ये नंबर जो है आराम से देखो, कौन कितना लेस है कौन कितना ज्यादा है, क्वेश्चन कीजिएगा घर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही पेज पे हो गया हर किसी किताब, ठीक है। एंड ब्रिंग आउट द क्वेश्चंस टू मी नेक्स्ट टाइम, इधर खाली मत आया, जिस किताब से लाने हैं लाओ, लेके लाया, आई बात समझ। मैं इधर ही पे सबके सामने आप सबको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जस्ट अ मोमेंट। हेलो, हाँ ये हम सब इसका फोटोग्राफ लिए, that was date 1 September। कोई बात नहीं, you should say it is not a problem। जब हम
आप कहाँ होते हो? आप आओगे घर से? इसको तब तक पॉज किया था वीडियो को, अननेसेसरी लंबा हो गया। देखो भाई क्वेश्चन देखो। The question says by decreasing the number 72, the number becomes by decreasing the number becomes 42 6/7% of original number. What is the original number? क्या पेन नहीं लिखते? By decreasing a number 72 from the original number, okay? क्वेश्चन समझ आ गया? यानी एक नंबर है तुम्हारा, उसमें से तुम कितना काटते हो? 72. लेकिन ये खुद वहां से बोल रहा है, कह रहा है फिर जो जब तुमने उसमें से 72 काट लिया तो तुम्हारा नंबर क्या बन रहा है? 42 6/7%। लेकिन किसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? किसका? ओरिजिनल नंबर। यानी अगर तुम जैसे बचपन में करते थे, x मान के चलते थे, मान लीजिए आप लिखते थे, देखो देखो यहाँ से देखो, लेट x बी द, अब टेक्निक देखना, अभी जो सीखना है ओरिजिनल नंबर, अभी नहीं, अभी पहले ये देखो, अभी पहले कंसेप्ट क्लियर है। लेट x बी द, तो आपने बोला हमारे पास क्या है? x में से क्या काटा मैंने? नंबर काटा है 72। कह रहा है जब 72 काटा अब कुछ नंबर आ जाएगा। कह रहा है वो जो है वो कितना है? ऑफ व्हाट? ऑफ ओरिजिनल। 42 6/7% कुछ नहीं होता वरना ऑफ x। हाँ ये तो देखते हैं, कोई बात नहीं, मुझे बोलो ये तो क्लियर हो गया। हाँ ये नहीं सिखाना मुझे सिर्फ कितना बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सीधा सा है, बस पढ़ना आना चाहिए। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आदेश को भी टाइम लगाएंगे, लेकिन सर हम टाइम नहीं लगाते। आपने बोला 42 6/7%, आज जो बताने वाला हूं वो दिया रखेगा, मैं एक स्टेप उससे भी ऊपर चला जाऊंगा, लेकिन जो उसको पकड़ लेंगे उसको पकड़ नहीं दीजिए, जो नहीं पकड़ रहे हैं वो कुछ दिन बाद पकड़ लेंगे। तो वैसे मैं कोशिश करता हूं कि 100% लोग जो है वो हर कोई चीज पकड़े। 42 6/7% तो कोई बड़ी बात है नहीं। आज वो इनको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई मारना, उसके बाद क्या करेंगे? प्लस, लेकिन ये परसेंट है, इनटू 1/100 भी तो होगा। तो समझ आ रही है बात? तो तुमने बोला 42 × 7 हो गया, ये हो गया 294, 294 और ये हो गया 300, ये हो गया 300/7 इनटू 1/, तो ये कितना आ गया? समझ आएगा? यानी मैं इसको क्या लिख सकता था? बस काम खत्म, x निकल गया। कैसे निकला? तुमने बोला ये बन गया x - 3/7x = 72। यहां से बन गया तुम्हारा, ये देखिए ये बन गया 4x/7 = 72। बन गया या नहीं बन गया? 4x/7 किसके बराबर? आगे मत करो कुछ भी, इधर देखो, इधर देखो, ये 4 है, 4 से जाएगा यहाँ पे, 4 से जब यहाँ पे जाएगा किस वैल्यू से जाएगा? शाबाश, सारे बताइए। आपका 18 से जाएगा, और अगर 18 से गया तो तुम्हारा x किसके बराबर आ गया? ये आ गया 126 के बराबर। तुमने गलत बोला, अगर हम 7 को ही ऑरिजिनल नंबर मान के चलिए, वही करूंगा मैं इसके बाद, लेकिन नाम आंसर चाहे वैसे लो या ऐसे लो सेम आ जाएगा, इसके बाद वही देना। आई बात समझ? अभी बताता हूँ, आंसर गलत नहीं होता है, प्रोसीजर 1 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, आंसर मैथ में अलग अलग नहीं हो। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, अब देखो एक और चीज, मैं इसको इस मल्टीप्लाई करने के बगैर भी कर सकता था, क्योंकि जब भी तुम्हें ऐसा चीज दिया होगा ना, ये तुम्हारा बराबर क्वांटिटी दी होगी, क्या दी होगी? जनरली यहाँ पे पॉइंट्स नहीं होता है,
ये बराबर कटने वाली क्वांटिटी होती है। ये मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ एक तरीका होगा। जैसे यहाँ पे क्या किया था 42 6 बाई, अब यहाँ पे नजर रखना 42 6 बाई 7% जो है वो तुम्हारा किसके बराबर होगा, ये पूछा है। मुझे बताइए 1 बाई 7% किसके बराबर है? 14 बाई, देखो यहाँ पे 7 है नीचे, मैंने यहाँ पे रखा 1 बाई 7% किसके बराबर है? सब 14.28 यही होता है ना 14.28%। अच्छा मुझे बोलो जो यहाँ पे क्वांटिटी है 42, क्या ये इससे लगभग 3 गुना है या नहीं? 14.28 का 3 गुना है या नहीं? और समझ आ रहा है या नहीं? है ना 14 into 3 लगभग 42 होता है, 14 into 3 42 ही होता है। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी तुम क्या ऐसे भी लिख सकते थे इसको, तुमने बोला नीचे क्या है 7, 1 by 7% 14 होता था, लेकिन हमें यहाँ पे 42 दिया, 3 गुना है तो ये 3 by 7 होगा। कभी कभार क्या होता है, ओ इधर सुनो, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रहा है मैंने क्या कहा? नहीं आया समझ? कोई बात, मैंने इसीलिए तुम्हें बोला ना ये जो होता है ये लगभग बराबर ऐसी क्वांटिटी दी होती है जब भी तुम सवाल देखोगे जहां पे बराबर वैल्यू है। मैंने इसे तेज बताने के लिए तरीका देखा, वरना तरीका यही दिस इनटू दिस प्लस दिस डिवाइड बाय, ठीक है। मैं और भी दिखा सकता हूं, जैसे मैंने क्या करा, मैं बस बता रहा हूं, ठीक है। मैंने ये लिखा 66 2 by 3%, 1 by 3 कितना होता है? 33.33। क्या ये इसका 2 गुना है? क्या ये इसका 2 गुना है? तो तुम्हारा आंसर जो होगा 3 यहाँ पे ये आएगा इसका आंसर। वो समझ आई बात? देखो 1 by 3 कितना परसेंट होता है? 33.33। यहाँ पे क्या लिखा है? ये 66, अगर 66 है क्या वो उसका 2 गुना है ना? जब 2 गुना है तो तुमने क्या लिखा, तुमने जो 1 by 3 था उसको भी 2 गुना कर दो, यानी 2 by 3 आंसर। और प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं करोगे तो ऐसे कर लो 66 into 3 plus 2। आगे तो इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे पहले, अलग क्वेश्चन बनाएंगे। एनीवेज इधर चलते हैं। अब सुनिए, ऐसे तुमने क्वेश्चन किया, ये इसमें मजा नहीं है। हालांकि यहाँ पे तुमने क्या किया, परसेंटेज को कन्वर्ट किसमें किया? जल्दी से फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट किया। ये भी एक अच्छी टेक्निक है। तुमने ऐसे नहीं लिखा, तुमने ऐसे नहीं लिखा सर ये हो गया 42 into 7 हो गया 284, ये हो गया 300 divided by 7, ठीक है, यही लिखा into 1 by 100 of x। ऐसे नहीं बैठे तुम करने, बाद में बैठे काटने, अगर कुछ और कटता तो बैठे। तुमने क्या किया, परसेंटेज को सीधे किसमें लाया? फ्रैक्शन। उससे तुम्हारा आसान हो गया काम। लेकिन ये तरीका नहीं, ये परसेंटेज नहीं, परसेंटेज है लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। हमें कैसे पढ़ना? सबसे पहली चीज मैं देखूंगा नंबर क्या हो गया है, 42 6 by 7% ऑफ x। अब सुनो, ओरिजिनल नंबर क्या था मुझे नहीं पता, पर मैं तो कुछ भी मान सकता हूं ना। देखो तुम 100 भी मान सकते थे, 200 भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे। तुम्हें क्या कहा गया है 42 6 by 7%। अभी मैं क्या करता हूं, मैंने 42 6 by 7% को क्या करा, मैंने बोला इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू फ्रैक्शन। इसमें क्या करना, अभी बताया मैंने कितना आ गया। अब मेरी बात 3 by 7, इसका मतलब ये अगर मैं डिनोमिनेटर को ओरिजिनल नंबर मानूं, ओ समझना क्या कह रहा हूं, अगर मैं डिनोमिनेटर को क्या मानूं, ये 3 कितना होगा 7, अरे जहां से निकाला अभी बताया मैंने 20% क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 1/5 का कितना है 20%। 42 6 by 7% कितना होगा, इसका मतलब क्या होगा 37 का क्या है 42 6 by 7%। वो समझ आई, क्लियर हुआ? अब काम आसान हो गया। कैसे हो गया आसान? और सुन लेना भाई, मैंने अपने ओरिजिनल नंबर को माना था 7। क्या माना? ओरिजिनल नंबर क्या माना? अब बोल रहा है, कह रहा है ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना हो गया 42 6 by 7% ऑफ इट, है ना। अब ना 42 6 by 7% हो गया। क्या 7 का हमने 42 6 by 7% निकाला?
तुमने बोला सर वो कितना होता है, तो तुम्हारे हिसाब से 7 से ही 3 बन गया, तो कितना हमने घटाया हो? जब 4 घटाया तभी, लेकिन सवाल ने कहा है 4 नहीं घटाना है, 72 हमें 72 घटाया है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। 1 का वैल्यू कितना आया? तो तुमसे पूछा गया था ओरिजिनल नंबर क्या, ओरिजिनल नंबर क्या था? तो ये आ जाएगा 7 into 80, कितना आ गया आंसर? तो समझे? तो ये सब यहाँ पे इसको हमारा था 8 मुझे पता है तुमने सही बोला था, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी। हम डिनोमिनेटर को लेते हैं ऑरिजिनल। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको बोला याद रखो डिनोमिनेटर को ओरिजिनल ले, हमने सीखा डिनोमिनेटर तुम्हारी क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी। देखो यहां से देखो 42 6/7%, 42 6/7% क्या होता है? देखो यही पे जब मैंने देखा ना ये 3/7 होता है, यानी इसका मतलब है 3 जो है वो 7 का क्या है? मुझे क्वेश्चन में बोला ही यही था, जो भी नंबर होगा उसका 42 6/7% हो रहा है, तो मैंने नंबर को ये मान लिया, इसका 42 6/7% ऑलरेडी पता है, तो मैंने बोला मेरा ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या है, और रिड्यूस नंबर जो है लास्ट में वो कितना बना, तो कितना माइनस किया था मैंने, यानी 4 माइनस। लेकिन सवाल ने कहा था हम 4 से नहीं कर रहे थे इसको, तो कितने से कर रहे थे? 72 से कर रहे थे, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? तो सबको 18 से मल्टीप्लाई करो, वही तुम्हारा एक्चुअल आंसर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? 126 ये हुआ, इसको भी जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे ये 54 बन गया, यानी बेसिकली 126 जो है उसमें से जब तुमने 72 घटाया कितना आया? 54 आया, और 54 को अगर तुम देखोगे 126 का 46/7% होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, अभी नहीं होगा सारा, अभी जितने क्वेश्चन देखेंगे उतने अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगर आज का लेक्चर कहीं पे भी डाउट रहता है तो इस रिकॉर्डिंग को वापस देखो, बार-बार देखो, ठीक है? क्वेश्चंस बनाओ, अपने तरीके से बनाओ, जैसे मैं दिखा रहा हूं उसको फॉलो करो। तुम वापस अपने तरीके पे आ गए तो कुछ नहीं सीख। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, मेरी बात सुना आराम से, क्योंकि इस चीज में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जो चीजें हमें आगे भी पढ़नी है ना, मुझे यहाँ पे नेसेसरली वो चीजें लेनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी। जैसे क्वेश्चन होगा स्पीड डिस्टेंस वाला, मुझे वो भी लेना पड़ेगा, मुझे बीच में शायद इनकम एक्सपेंडिचर वाला भी लेना पड़ेगा, मुझे वर्क एफिशिएंसी वाला भी लेना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मुझे यहीं पे थोड़ा कंसेप्ट देना पड़ेगा क्या हो रहा है। और आज जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हर जगह इस्तेमाल हो, हर जगह इस्तेमाल हो। सबसे पहली चीज, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट्स द टाइम? नहीं, इधर देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी हमारे पास फॉर्मूला होगी यार, A into इस टाइप की फॉर्मूला, जब A into B दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू थर्ड क्वांटिटी, क्या होगा? अब ऐसी फॉर्मूलाज कहां आती है? जैसे आपने देखा, यहां देखिए, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू, इसी टाइप की है या नहीं? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू एबीसी टाइप की, वो समझ आ रहा है? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कंजप्शन, ये भी इसी टाइप की है या नहीं? हमें यही चीज है, और कुछ नहीं करने की जरूरत। ये 3 चीजें हैं, मैं फिलहाल एक के बारे में बात करूंगा। ऐसे टाइप की फॉर्मूलाज को हम अंडरस्टैंड करें। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस को लेते हैं, क्या लेता हूं? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू, तो ये सबको पता है, ये पता है मुझे, ये सब पता है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या देखना है, उस सवाल को कैसे बनाऊंगा, इसको हटाया। मैंने क्या बोला? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, आपको पता है आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हो। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हो, जैसे मैंने लिखा A is directly proportional to B. What does this mean?
जितना ए बढ़ेगा उतना ही तुम्हारा बी बढ़ेगा, उतना लीनियरली। क्योंकि तुम्हें अगर याद होगा a इज इक्वल, फिर यहाँ पे तुम लिखते थे कुछ k कांस्टेंट इनटू, क्या लीनियर इक्वेशन है? वो समझ आ रही है? a इज इक्वल टू m इनटू x, m यूज्ड टू बी स्लोप, या ये लो y इज इक्वल टू, y जो है बिल्कुल x, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे ही तुम्हारा, जितना x बढ़ेगा उतना ही तुम्हारा y बढ़ेगा, क्योंकि m जो है स्लोप है और ये कांस्टेंट है। वो समझ आ रही है? यानी लीनियर इक्वेशन विद जीरो इक्वेशन, ठीक है। एनीवेज इसको छोड़ दो। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा क्या होता है? इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जितना वो बढ़ रहा है उस हिसाब से वो घट रहा है, दूसरी क्वांटिटी क्या है? घट रही है। इज इट क्लियर? जैसे मैंने आपको बोला कोई क्वांटिटी मैंने ली a इज इक्वल टू x by y, जितना y ज्यादा इतना वो ए कम उतना ही कम। नहीं, ये जरूरी, ये जरूरी रीजन डिपेंड कर रहा है कांस्टेंट। एब्सोल्यूट। अगर तुम्हारा x कांस्टेंट तब जाके ये सच है, अगर तुम्हारा x कांस्टेंट हो तब जाके तब वैल्यू क्या है? आपको कहां पता है इसको बढ़ा रहे हो? क्या पता इसके बढ़ाने से इसका इफेक्ट भी बढ़ रहा हो? क्या पता अगर ये इस पे डिपेंडेंट हो तो तुम्हारा x भी बढ़ रहा हो? अगर तुम्हारा x भी बढ़ गया और मे बी x के बढ़ने की रेट y से ज्यादा हो, तब तो इसके बढ़ने से ये और ज्यादा बढ़ जाए। यानी you have to make sure that the quantity in the numerator is constant। अगर ये कांस्टेंट हुआ तब जाके मैं बोलूंगा जितना डिनोमिनेटर ज्यादा उतना दोनों का डिवीजन जो होगा कम कम होता जाएगा, वैल्यू कम कम होता जाएगा। तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो a जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी a जो है y के बढ़ने से a घट जाएगा, लेकिन तब घटेगा जब तुमने ऊपर वाली क्वांटिटी को क्या माना? समझ आई? अब वही चीज मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूं। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा यहां से मैं क्या कह सकता हूं? कह रहा है राइट, स्पीड इज directly proportional to distance. Is it true? Yes sir. No. No. If your time is, I will explain this. ये चीज हम कब लिखते हैं? जब हम दो चीजों के कंपैरिजन देखते हैं, दो क्वांटिटीज के कंपैरिजन देखते हैं। जैसे दो गाड़ियों का कंपैरिजन देखा, मैंने क्या देखा? दो गाड़ियों का कंपैरिजन देखा। देखो मैं एक्सप्लेन करता, मैंने क्या लिखा? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ट्रू नहीं है जब तक टाइम कांस्टेंट ना। अब अंडरस्टैंड, मान लीजिए मेरे पास कार A और मेरे पास कार B है। जो मैं आज बताने जा रहा हूं इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड आई विल यूटिलाइज इन दिस होल कॉन्टेंट, ठीक है। इससे और यही कांसेप्ट हर जगह यूटिलाइज होता है, इसी चीज को बार-बार इस्तेमाल करूंगा, किसी और फॉर्मूला में डाल दूं। अगर मैंने लिखा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी स्पीड जितनी ज्यादा उतनी डिस्टेंस ज्यादा। देख लेते हैं क्या ऐसा ट्रू है या नहीं। तो मैंने इसकी स्पीड मानी 10 किलोमीटर पर आवर, क्या मानी? 10 किलोमीटर पर। इसकी स्पीड मैंने मानी 30 किलोमीटर पर आवर, कितनी मानी? रिलेटिवली देख रहा हूं दोनों। इसकी स्पीड 10, इसकी स्पीड 30। मैंने क्या कहा? ये इसकी स्पीड का रेशियो है ना, इसकी स्पीड्स का कंपैरिजन। इसके बाद मैंने देखा ये कितने टाइम तक चलता है। भाई ये चलता है 6 घंटे, कितने घंटे तक? ये चलता है 1 घंटा, कितने घंटा? बोलो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 60 किलोमीटर। इसने डिस्टेंस कितना किया? देखो अगर तुमने खाली लिखा होता कि जितना तुम्हारा स्पीड उतनी ज्यादा डिस्टेंस, उस हिसाब से दो बॉडीज के बीच में जब कंपैरिजन करो तो गलत हो गया ना। देखो इसकी स्पीड कितनी है, लेकिन ये कितना चला? इसकी स्पीड कितनी? ये कितना चला? ये तो कम चला है, अदरवाइज इसकी स्पीड ज्यादा थी। रीजन क्या हुआ? टाइम वेरिएबल। अब जरा टाइम दोनों को सेम बना। तुमने बोला इसको भी 6 घंटा चला है, इसको भी क्या चला है? अगर ये 6 घंटा, ये भी क्या है? टाइम को क्या किया? अब देखो इफेक्ट, ये 60 बन गया, अब ये कितना बन गया? ये 180 बन गया। अभी तुम आंख बंद करके कह सकते हो कि बिल्कुल सर आप अब सही बोल रहे हो, इसको भी 6 घंटा चला है, इसको भी 6 घंटा चला है। अब तो अकल की बात है ना, जो जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और समझ आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूं? जो जितना टाइम चलेगा उतनी ज्यादा वो क्या करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा। एक 10 किलोमीटर से चल रहा है 6 घंटा, 30 किलोमीटर से डिस्टेंस कौन कवर ज्यादा करेगा? आंख बंद करके कह सकते हो आप।
अगर मैं तुम्हें इतना ही सवाल दूं, एक चल रहा है 10 किलोमीटर से, दूसरा चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, बोलो डिस्टेंस कितने किसने कवर किया? आप क्या बोलोगे? सर मुझे कहां पता है, मुझे क्या पता वो कितने टाइम चला, वो कितने टाइम चला। अगर कंपैरिजन चाहिए तो टाइम को क्या बनाओ? कांस्टेंट बनाओ। लेकिन इतना ही हमें जरूरत नहीं है। अब सुनो, इसका डेरिवेशन ये हो गया कि स्पीड जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा, या ऐसे भी लिख सकते हो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ रही है उतना ज्यादा, लेकिन कब? जब टाइम क्या हो। अच्छा, इससे क्या होगा हमें ये देखने से? देखो क्या होगा। अगर मैं इनकी स्पीड का रेशियो क्या निकालूं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज होगी, इधर देख स्पीड का रेशियो निकालो। क्या है? तुमने बोला सर यहां देखो 10 एक किलोमीटर पर आवर काट दीजिए, ये क्या बन गया? 1:3। रेशियो क्या है? 1:3। दूसरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी क्या है? डिस्टेंस। अब जरा डिस्टेंस का भी रेशियो निकालो, 1:3। यानी इसका मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज होते हैं उनके बीच में जब तुम रिलेशन देखते हो, उनके बीच में रेशियो से क्या होता है? Distance is equal to speed. आप समझे? डिस्टेंस इज इक्वल मतलब रेशियो का बराबर। रेशियो स्पीड, एब्सोल्यूट। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, जब तुमने ये चीज बोला ये हो गया, तो किस किस के बीच में था? आपने बोला डिस्टेंस और क्या था? यानी अगर मैं डिस्टेंस देखूं ए ने कितना कवर किया और जो इनका रेशियो होगा, और स्पीड देते हैं ए और बी का, समझ आ रही है बात? लेकिन कब? जब टाइम क्या होगा, तो ये दोनों जो हो गए ये क्या हो गए? हमेशा। समझे? इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ थ्योरी देख रहे हो इस चीज की, इसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं है। और टॉप क्वेश्चंस पे दिखाऊंगा इसको अप्लाई करके। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर नो? अच्छा, दूसरी चीज भी तो कह सकता हूं, इधर देखिए, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Distance. चलेगा? दूसरा वाला इसको हटाओ, ये रेड पेन से दिखाई दे रहा आपको या नहीं दिखाई दे रहा? क्या है यार, मेरे बर्बाद कर दिए मेरे पेन, पता नहीं किसको दे दिया था। टिप एक दिन में खराब, लोअर ये भी लिखता ही नहीं, इसको भी पता नहीं है। दूसरा जो है टाइम और डिस्टेंस, अगर आप देखेंगे, देखिए ये एक ही, यह भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर, तो आपने बोला टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, जब तक स्पीड तुम्हारा क्या नहीं हो। मैंने बोला ये कब होगा? जब स्पीड क्या होगा? इसको भी देख सकते हैं, देख मैंने बोला दो बॉडीज ए और बी, ठीक है, किस किस के बीच में रिलेशन देखना है? टाइम और डिस्टेंस। स्पीड कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने टाइम बोला, ये चला, देखो टाइमिंग का रेशियो, ये चला 3 घंटा, हाँ ये चला 5 घंटा, ये चला 3 घंटा, ये चला, तो उस हिसाब से अगर सिर्फ तुम इतना ही देखते तो जो जितने टाइम चला वो उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना चाहिए ना, ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता था, अगर ये 3 ही घंटा चला है, लेकिन मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, किस स्पीड से? लेकिन ये जो बेचारा है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो यू कैन नॉट से ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हो? 180। इसने कितना किया हो? तो यू कैन नॉट से टाइम जितना ज्यादा है स्पीड उतनी है, डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हो। क्यों? स्पीड पे भी वैल्यू करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अगर तुम सच में चाहते हो रिलेशन निकालना, तो तुम क्या करो? स्पीड को क्या बनाओ? यानी अब देखो चीज कितनी सिंपल, अगर तुम दोनों बॉडीज की स्पीड सेम मान रहे हो, क्या मान रहे हो? सेम मान रहे हो, दोनों बॉडी सेम स्पीड से जा रहे हैं, जो जितने ज्यादा टाइम तक चलेगा वो उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ या ना बताइए? समझ आ रही है बात या नहीं? तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला इसकी हम स्पीड को क्या बनाएंगे? कांस्टेंट। मान लीजिए अगर तुमने इसको 60 माना या इसको 20 मान लो, इसको 20 माना तो इसको भी 20 मान लो। अब तुम आराम से रिलेशन देख सकते हो, ये देखो ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, समझ आई बात? समझ आई बात? अब देखो फिर से मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, अब जरा इनकी टाइम का रेशियो बोलो क्या था?
क्योंकि हम किस किस के बीच में देख रहे हैं, टाइम और, अब जो टाइमिंग के बीच में रेशियो होगा वही जो दूसरा था डिस्टेंस, उनके बीच में भी वही रेशियो होगा अगर स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। ये टाइमिंग के बीच में रेशियो कितना है? अब जरा इधर देखो, क्या मैं इसको 23 सा लिख सकता हूँ और इसको 25? तो वापस क्या आ गया रेशियो, सेम आ गया। इज इट क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है? यानी दूसरा चीज मैंने क्या बोला, सेकंड पॉइंट, इधर देखना, अगर तुम्हारा किस चीज का मैंने बोला, टाइमिंग का रेशियो ए और बी का, मैंने A:B लिखा, यहां से और किसका लिखना हूं मैं, डिस्टेंस का, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन कब होगा, जब तुम्हारा स्पीड क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। परसेंटेज में मुझे एक दिन और लग जाएगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 days it will take 2 more days, ओके, कवर अप दिस ऑल थिंग्स। पहले वाले मैंने क्योंकि आपको बोला रेशियो हो, परसेंटेज हो, इसमें टाइम लगता है, बाकी में फिर टाइम नहीं लगता। चले आगे, इधर देखो 9 10 हुआ, अभी 10, यहां देखो थर्ड वन। अच्छा, मैं इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता था, देखो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकाला, टाइम और, अब ऐसा भी तो निकाल सकते हैं टाइम और स्पीड के बीच, ऐसे निकालोगे। आपने बोला सर स्पीड किसके बराबर, यू कैन राइट इट एज थर्ड वन। मैं इस सब को हटा रहा हूं यहां से, आप इसको लिख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, ऑफिस में देखिए आए हैं ये आदमी, इनको बोले मुझे एक पेन भी नहीं चाहिए, पॉज करो एक सेकंड। अगर तुम टाइम को पढ़ा तो ये घट जाए, लेकिन ऐसे नहीं घटेगा, ये तब घटेगा अगर डिस्टेंस क्या हो, अभी पढ़ा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, या टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, लेकिन कब, जब डिस्टेंस क्या होगा। आज वीडियो पे बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता रेड पेन दिख भी रहा होगा। दिख रहा है, दिख रहा है, ज्यादा नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार और हो गया हमारा काम खत्म। वही चीज मैं सब में फिर अप्लाई करूंगा, ठीक है। टाइम किसके बराबर, किसके बराबर, तो देखो भाई दो बॉडीज है ए और बी, मान लीजिए मुझे टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन निकालना है, टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन निकालना। तो मैंने बोला टाइम इसका कितना है 3 आवर्स, इसका कितना रखा मैंने 5 आवर्स, कितना रखा 5 आवर्स। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे इजी बनाने के लिए बस। मान लीजिए ये चला 50 किलोमीटर, कितना चला है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर, तो कितनी है 10 किलोमीटर। इसकी स्पीड जो है मैंने मानी है 30 किलोमीटर पर, ये क्या है इसकी स्पीड। यानी आपके हिसाब से जो जितनी स्पीड उतना ज्यादा क्या होना चाहिए, उतना कम क्या होना चाहिए टाइम, लेकिन ये डिस्टेंस पे भी मैटर करेगा। अब देखो इसको लेकिन चलना है 180 किलोमीटर, कितना चलना है, तो बताओ इसका टाइम कितना होगा जितना इसने टाइम लिया। भाई 50 किलोमीटर इसको चलना है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, तो 50 किलोमीटर कितने घंटे में चलता होगा, तुमने बोला 5 आवर्स। वही होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। समझे, समझे या नहीं समझे, सही है। हाँ अब है ना सही, जब लिखेगा तब भी बताऊंगा सही है या नहीं। डाल रहा ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इसने कितना लिया 6 आवर्स, कितना लिया
तो आपने क्या देखा, ऐसा नहीं है कि स्पीड जो है वो टाइम पे क्या है, ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो जितनी कम स्पीड उतना ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम। ये किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस पे। समझे या नहीं समझे? लेकिन अगर आप रिलेशन बनाना ही चाहते हो तो डिस्टेंस दोनों की कांस्टेंट कर दो ना। यानी अगर ये फॉर एग्जांपल 180 किलोमीटर चला है, कितना चला है? 180 किलोमीटर चला है, तो इसको भी उतना ही चला लो। तो समझ आ गई? आप कुछ भी ले लो जो मर्जी है बोले, इसको भी कितना चलाएंगे? अब तो अकल की बात है, ये भी 180 किलोमीटर जाना है, इसको भी 180 किलोमीटर जाना है। अब जो जितनी ज्यादा स्पीड से जाएगा उतना कम टाइम में बनाए। नहीं आ रही है बात समझ? अब देखो, अब रिलेशन किस किस के बीच में निकालनी थी? स्पीड और टाइम के बीच में। अब जरा स्पीड का रेशियो बताओ कितना हो? आपने बोला 1:3। ठीक है, अब मुझे किसके बीच में और देखना है? ये देखो, ये कितने, अब टाइमिंग का रेशियो देखते हैं। बताओ ये कितने घंटा लेता? 10 किलोमीटर, ये लेता 18 घंटे। और ये कितने घंटे लेता? ये लेता 6 घंटे। बोलो क्लियर है या नहीं? रेशियो क्या आ गया? टेढ़ा। यानी जब तुम्हारी क्वांटिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने किस किस के बीच में बोला, जब मैंने क्या बोला, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बट व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। उस केस में क्या होगा, जब तुम्हारा ए और बी के बीच में मैंने देखा, ठीक है, लेकिन किन का रेशियो, किस चीज का रेशियो? Speed versus time। ये मैंने स्पीड का रेशियो लिया ए और बी का। उसके बाद मैंने किसका रेशियो लिया? सॉरी, टाइम का रेशियो लिया। किस किस के बीच में? ए और बी। ए इज टू बी के बीच में। जो इसका रेशियो आएगा, ठीक है, वो जो इसका रेशियो आएगा, ये क्या होगा? इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये हुआ, अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो उसका रेशियो 2:3। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है, इसी चीज में। चलो भाई क्वेश्चन। इतना बकवास अगर मैंने किया तो किसी चीज के लिए किया। Two cars, A and B, covers the distance between Delhi to Agra and started at 5 a.m. After 1 hour, driver of car A found that he covered 33.1/3% more distance than car B. Find speed of car B is what percent of car A? Your options are 20%. It's a very good question, my dear. Easy once you understand. Difficult in terms of finding the solution, in terms of time of finding the solution. Otherwise it is. Understand कीजिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, सारे कंसेप्ट इसी में डाले हुए हैं। शबीर तुम इतने दिन से बीमार थे, अभी ठीक? वीडियोस देख सारे आदि देखे। क्या कह रहा है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहां से। आप कैसे करोगे इसको? शुरुआत कैसे करोगे? शगुन डालना है, कैसे डालोगे बोलो?
शाबाश शाबाश, करो 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 करो। शाबाश 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 शाबाश। समझने की बात है, एक बार समझ आ गया, हार्डली 15 सेकंड का सवाल। नहीं आया, अगर समझ आ भी गया लेकिन तुमने उस तरीके से नहीं सोचा तो यू विल टेक टाइम टू कैलकुलेट दैट। 20% आ गया, आई हैव टू सी 20% तो ऑप्शन में है लेकिन आंसर क्या है, गलत है। देखो भाई, अब मेरी बात सुनना और आराम से देखो, सीखना यही चीज है, ठीक है। देखो, 2 cars and we covers the distance between Delhi to Agra। अब भाई दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, श्रीनगर से मुंबई जा रहे हैं, मुझे क्या करना उससे, बस ये मुझे पता है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आगे ये भी देखेंगे कि आगरा क्यों जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, वे परेशान, दिल्ली बराबर है ना ना ना, ये तो दिल्ली को आगरा था। You have to do nothing with that, isn't it? This is vestigial information। बस एक चीज है कि दोनों एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी उधरी से उधर जा रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है, क्या दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया जाना है? दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया। जब भी ऐसा बोला जाए 2 गाड़ियां जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है, did they start at the same time? Simultaneously जर्नी स्टार्ट किया है या नहीं किया? तो यू सर बिल्कुल किया है, 5 AM पे स्टार्ट। उसके बाद क्या कह रहा है आफ्टर 1 hour, 1 घंटा हो गया, यानी 6 बजे की बात, 6 बजे सुबह की बात है। 1 घंटे बाद ड्राइवर ऑफ कार फाउंड दैट he covered 33.1% more than More distance than car भी। 1 घंटे बाद। और भाई 1 घंटा उसका भी, 1 घंटे उसका भी, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। अब सुनो मेरी बात, ड्राइवर ऑफ कार है, यानी 1 घंटे बाद अगर तुम देख रहे हो 6 बजे, मान लीजिए कार ए इधर पहुंची होगी, कार बी किधर होगी, अभी पीछे होगी, मे बी इसकी स्पीड ज्यादा थी, मे बी नहीं, इसकी स्पीड ज्यादा थी, तभी जाके आगे पहुंचा। वो समझ आ रहा है या नहीं? इसने ये नहीं बोला वो रुक गया, इसने ये नहीं बोला वो रुक गया, दोनों चल रहे थे, लेकिन 1 घंटे बाद वो आगे पहुंच गया। टाइम कांस्टेंट है, यानी पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे था कि दोनों के लिए टाइम क्या है, क्योंकि वो भी 1 घंटा सेम टाइम में देख, उसका 1 घंटा, उसका 1 घंटा, लेकिन उसने कितना चला, 33.1% ज्यादा। अब सबसे पहली चीज जो है मैं ये लिखा, 33.1% किसके बराबर होता है? 1/3। नहीं आई बात। इसका मतलब ये हुआ 1 जो है क्या वो 3 का 33.1/3% है या नहीं? हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम देख, राइट, ये रिफाइंड तरीके से पढ़ा रहा हूँ, स्मूथ वे में पढ़ा, आई बात, ताकि तुम्हें खुद से जो तुम्हें मेहनत लगेगी वो भी नहीं लगनी चाहिए, इसको बहुत रिड्यूस करो। अब मुझे एक चीज बोलिए, अगर मैंने मान लिया कि ये ओरिजिनल रेफरेंस है, मान लीजिए मैंने लिखा कार ए चल कितना 3, तो मुझे कोई बताएगा कार ए नहीं कार बी, क्योंकि इसने बोला ना कार ए ने बोला 33.1/3% मोर देन कार बी, यानी कार बी को मैंने रेफरेंस लिया, वो कितनी चली होगी 3। तो मुझे बोल सकता है कोई कार ए कितना चली होगी, 4 चली होगी। क्यों? क्योंकि 33.1/3% ऑफ 3 मैंने ऐड कर दिया, मुझे ऑलरेडी पता है 1 जो है 33.1/3% है किसका, 3 का। तो अगर ये 3 चला है तो उसी टाइम में ये कितना चला होगा? क्या ये इनके डिस्टेंस का रेशियो आया? क्या इनके डिस्टेंस का रेशियो? टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, हाँ? तो इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या होगा? यानी अगर इसकी स्पीड 3 थी तो इसकी स्पीड कितनी है? एक्चुअल में इसकी स्पीड 3 नहीं है, रेशियो निकल गया। परसेंटेज के लिए आपको सिर्फ कंपैरिजन रेशियो चाहिए और कुछ नहीं, जरूरत नहीं है एक्चुअल वैल्यूज का। अच्छा, आपको लगा होगा इसकी स्पीड 3 किलोमीटर, इसकी 4, ये रेशियो है, क्या नॉट स्पीड,
क्या ये क्या बोल दिया? वो ये क्या बोल दिया? क्या नॉट स्पीड? अब पूरा बोलो। अब जो बोल दी बात वो पूरी बोलो। मैं डर गया इस बात से। ये स्पीड का रेशियो आया, यानी अगर ये 6 है ये 8 होगा, ये 30 है ये 40 होगा, ये अगर तुम्हारा 300 है ये 400 होगा। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तुम्हें क्या करना है? उसको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए कल पढ़ाया मैंने, पहले परसों पढ़ाया मैंने पहली क्लास। यू जस्ट नीड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज। अभी नहीं किया ये क्वेश्चन हमने, उसमें नहीं मैंने काटा, पहले ही बराबर काट दिया सब। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना बताइए। अब बताओ क्या हो रहा है? फाइंड स्पीड ऑफ कार बी इज व्हाट परसेंट ऑफ कार बी की स्पीड क्या है? तुमने बोला 3। व्हाट स्पीड ऑफ फाइंड स्पीड ऑफ कार बी इज व्हाट परसेंट ऑफ कार ए। अगर मैं कार ए के हिसाब से देखूं तो कितना आ जाएगा? तुमने बोला ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 75%। लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा, क्या रखना? फाइंड स्पीड ऑफ कार बी इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट कार। ये पूछा गया। क्या पूछा गया? स्पीड ऑफ कार बी इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ कार ए। तो आपके हिसाब से कार ए और कार बी में डिफरेंस कितना है? 1। तो तुमने बोला सर हमारे हिसाब से तो 1, लेकिन हमें कंपैरिजन किससे करना है? कार ए की स्पीड से। किससे करना है? समझ आएगा? तो नीचे क्या लिखूंगा? किसकी स्पीड? 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। यानी कितने परसेंट काम की उसकी स्पीड? 25%। कैसे किया सवाल? कुछ नहीं किया तुमने सिर्फ ये 2 पॉइंट लिखे और खत्म करा। ये परसेंटेज को रेशियो में जो निकालते हो तुम, यही गेम है। दिस इज द गेम। परसेंटेज को तुम फ्रैक्शन लिखते हो, यही तुम्हारा सारा कुछ है। किसको क्लियर नहीं हुआ जो मैंने पढ़ा? हाथ उठा जिसको क्लियर नहीं हुआ। इससे पहला वाला सवाल कैसे समझ? फिर से मैं डाल दिया। इससे पहला वाला सवाल कैसे फिर समझ आ गया? जब मैंने वो लिखा था, क्या था वो? क्या बोला? क्या था वो? वो था 42 6/7%। वो नंबर वो कैसे समझ आया? ये कैसे समझ नहीं आ सकता अगर वो समझ आया? ये बताओ। ये 4 कहां से आया? तुमने बोला ये समझ नहीं आया, इसका मतलब तुम्हें वही समझ नहीं आया। बाकी रहा ही क्या? ये कहां से 4? अच्छा, इधर सवाल पढ़ो क्या लिखा है और पढ़ो सवाल क्या लिख रहा था? 2 cars A and B cover the distance between। अच्छा, टाइम कांस्टेंट है, वो भी समझ आया? वो आया समझ? ये क्या कह रहा है? 1 घंटे बाद कार ए ने क्या देखा? मैं 33 1/3% मोर डिस्टेंस कवर की है। मोर किससे? मैंने बोला ठीक है, अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस तो 33 1/3% कितना होता है फ्रैक्शन? 1/3। हाँ, कितना होता है? मैं तो कुछ भी वैल्यू यूज कर सकता हूं ना, परसेंटेज में आंसर निकाल। अगर ये 1/3 तो मैं क्या बोलूं? 1 कितना होगा? 3 का 1/3% होगा। वही होगा ना ये, मतलब 33 1/3% इज 1/3। अच्छा, अगर मैंने इसको 2/6 लिखा, इसका मतलब क्या होगा? 2 जो है 33 1/3% है किसका? 6। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर मैं कार बी की डिस्टेंस कितना मानूं, कार ए ने कितना किया होगा? ट्राउ 33 1/3% मोर देन कार बी ने इतना किया। कार बी ने कितना किया हमारे हिसाब से? 3। तो कार ए कितना करेगा? 3 प्लस 33 1/3% ऑफ 3, वो कितना होगा? ओ इधर देख, 33 1/3% कितना होता है? व्हाट डज दैट मीन? 1 कितना है 3 का? और 1 कितना है 3 का? 33 1/3% है यार। अगर कार बी ने 3 कवर किया, कार ए ने कितना कवर किया होगा? पूछा है, बोला है वहीं पे 33 1/3% मोर देन व्हाट कार बी हैज कवर्ड। तो इसका मतलब हो गया कार ए ने किया होगा, एक तो कार बी ने कितना किया? 3 प्लस
33 1/3% ऑफ कार बी, यही है। अब कार बी ने कितना किया था 3, तो 33 1/3% ऑफ 3 कितना होगा 1/3। 33 1/3% ऑफ 3 इज 1, तो ये हो गया 3 और ये बन गया 3 + 1 कितना हो गया। ऐसे क्या देख रहे थे, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे पता ही थी ना। कहाँ होता है दिमाग, इससे ज्यादा क्या। आप देखो इसको भी तोड़ना पड़ता है, अगर ध्यान से गलत काट रहे हो इनको समझा। ठीक है, और ठीक है, समझ आया। वन मोर क्वेश्चन एंड यू विल स्टॉप, क्योंकि परसेंटेज बहुत लंबा है, इसमें मुझे काफी चीजें लेनी है। इनकम कंजप्शन वाला चीज लेना है, मुझे इलेक्शन वाले क्वेश्चन दिखाने हैं, मुझे अलग अलग चीजें कराने हैं। कौन से एग्जामिनेशन बेस्ड दिखाने हैं, पास और फेल, वेरी गुड, वो भी दिखाना है। ठीक है, मुझे हर पैटर्न पे दिखाना है। उसके बाद ये जब खत्म होगा मुझे पॉपुलेशन बेस्ड दिखाना है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, सक्सेस effective percentage. तो वैसे तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद भी ले सकता हूँ, ठीक है, जब मैं डिस्काउंट पढ़ाऊँ उसके बाद भी ले सकता हूँ। एनी केस वो कुछ भी ले वो कहीं ना कहीं पे मैं डाल ही दूंगा, वो तो मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा जब कॉन्सेप्ट अच्छा। ये लिखा होता है खाली परसेंटेज, ये इतना ही नहीं होता है। बात समझ, ये बहुत होता है, आधे बच्चे बोलेंगे सर परसेंटेज है ना। हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एन इंटरव्यू पैनल found that, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ओके, जब घर जाओगे तो भी इजी दिखेंगे काफी क्वेश्चन। फाउंड दैट अ कैंडिडेट हैज गिवन, इससे बहुत क्लैरिटी मिली, अ कैंडिडेट हैज गिवन रॉन्ग डेटा अबाउट हिज हाइट while filling up the form. Full stop. He filled 8 1/3% more than his actual height. Comma, his actual height being 5 feet and 7 inches. By what person should panel reduce his height to get actual? This is an important question in many groups. The answer to this is number 8 1/3%. Number B 9 1/11%. Number C 6 2/3%. Number D 8 1/17%. Number E 7 9/13%. ये आपसे पूछा गया। इसमें जो सबसे पहली गलती बच्चे करेंगे वो किस पे ध्यान देंगे, इस पे, क्योंकि ये एक वाहिद चीज है जिसको कभी ध्यान नहीं देंगे। मुझे क्या करना उसकी हाइट की चीज,
जो भी उसकी हाइट थी, ये भी दिया है कि कितना परसेंट उसने ज्यादा मान लिया है, और आंसर भी तुम्हें परसेंटेज में पूछा गया है। तो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, मुझे क्या करना है, ये तो पढ़ा रहा हूं तब से। अच्छा क्या कह रहा है, समझ आई बात? देखो आधे बच्चे क्या कहते हैं, अच्छा कैंडिडेट ने कितने ज्यादा परसेंट दिया था, 8.13% मोर देन हिज एक्चुअल। तो इंटरव्यू के पास वो फॉर्म में है, उसने देखा किसने एक्चुअल हाइट से 8.13% ऑफ हिज एक्चुअल हाइट ज्यादा पा ली है, तो उसको रिड्यूस करना है। वो बोलते हैं सर 8.13% और क्या करेगा, वो डिक्रीज भी उसी से करना चाहिए। ना 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 ना, गलत है, बता तुम लोग। उसने बढ़ाई अपनी हाइट 8.13%। जब वो इंटरव्यू के पास गया, वो तुम्हें बोल रहा है कितने परसेंट से उसको रिड्यूस करना चाहिए ताकि उसको क्या मिले, एक्चुअल हाइट। इट डज नॉट मीन 8.13% उसका आंसर गलत बोल। क्यों, मैं बताता हूं, सुन लेना आराम से, इधर से देखो, यहां से मान लो पहले किसी की हाइट 8 कितनी, उसने गलती से क्या कर दिया, उसने 9 कर दिया, क्या बात, उसने गलत कितना कर दिया, उसने कितना बढ़ाया, उसने बोला 1 बढ़ाया मैंने, लेकिन किस पे बढ़ाया, नहीं आया परसेंटेज। मैंने बोला कितना परसेंट बढ़ाया, बढ़ा किस पे ले हो, अब एक्चुअल हाइट पे बढ़ा रहे हो, यानी रेफरेंस किसको लोगे, कितना बढ़ाया एक्चुअल पे। यही सीखने वाली चीज है परसेंटेज में। I will come to this 1/8 यहां से नजर कर, यानी इसने जो बढ़ाया इनको 100 किया, ये कितना होता है समझूंगा, कितने परसेंट होता है, मारो पत्थर मेरे से मत रहेगा। कितने परसेंट होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा ये बंदा था उसकी हाइट पहले 8 या उसके पास 8 रुपए थे, उसको बढ़ गए, कितने बन गए 9। तो मैंने बोला कितना बढ़ाया उसने पैसा, तो तुमने बोला 12.5% बढ़ाया। कितना बढ़ाया, यानी जो उसके पास था उसका 12.5% ज्यादा। यस और नो? अब मैंने बोला ये मान लीजिए इसको हाइट ही मान लीजिए, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल हाइट थी, ये इसने खुद से गलत हाइट ली। अब ये किसके पास गया, इंटरव्यूअर के पास। किसके पास गया, इंटरव्यूअर के पास हाइट कितनी है 9। आपको बोला गया इंटरव्यूअर को कितने परसेंट से इसको रिड्यूस करनी है, तो गैदर हमने बोला रिड्यूस कितना करना पड़ेगा, इंटरव्यूअर के पास ऑलरेडी डेटा क्या है, रिड्यूस करने के लिए इसको रिड्यूस कितने से करना है 1, लेकिन किस पे करना है, बताओ, क्लियर हुआ है। यानी अभी परसेंटेज क्या है 11.9, यानी 11.11% से रिड्यूस करना है, ना कि वापस 12.5%। अभी तुम्हारा रेफरेंस चेंज हुआ, और समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इतनी क्लियरिटी दे रहा हूं, आप अभी नहीं समझ आए। जब आप लोग थोड़ा सा टाइम हो जाएगा ना, जब पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा मैंने क्या पढ़ा है। क्लियर है, समझ आया? हाँ बच्चे, मैंने परम्यूटेशंस पढ़ा है, कल पढ़ा रहा था मैं, परम्यूटेशन पढ़ा रहा। अब एक काम कीजिएगा, आप सिंसियर, आप उठा के देख लीजिए जितने वीडियोस है, जितनी मैंने डिटेल दी और समझाया उतनी नहीं दी होगी। हाँ दिया होगा, वो फीलिंग वीलिंग में दिया होगा, लेकिन जैसे मैं आपको अलग अलग तोड़ के बताता हूँ कि कहाँ से कैसी कॉम्बिनेशन आती है, वो वहाँ पे वो पढ़ाया जाता है 11 में IIT JEE। लेकिन मैंने कोशिश किया तुम्हें ताकि तुम्हारा ब्रेन बहुत डेवलप हो जाए, ताकि तुम सारे सवाल बना पाओ। आज वाला सेशन भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज मुझे वो खत्म करना है और सिलेक्शंस पे टाइम है। अब देखिए, अब मैं यही चीज बता रहा हूँ। अब देखो सवाल कितना है, इसने भरा 8 मोर देन। अब सबसे पहली चीज है 8 कितना होता है, यहाँ पे वो नहीं करना। 1/3 होता है 33 1/3% होता है ना, होता है, याद है सब। लेकिन यहाँ पे कितना है, यानी 4 गुना कम है, 4 गुना कम है, तो इसको 4 गुना कम किया तो 1/12 बनना चाहिए। वही बन रहा है, वही बन रहा है 1/12 नहीं,
तुम ऐसे करो 8 3 + 1 कितना हुआ? हमने बोला 25/3% कितना हुआ? कितना हुआ? मैंने कैसे लेकिन किया? मैंने कैसे किया? मैंने ऐसे, मैंने बोला 1/3 कितना होगा था? 33.33% है ना? यहाँ पे क्या है? क्या ये लगभग 4 गुना कम नहीं हुआ? तो इसको भी 4 गुना कम कर दो, यानी 1/3 को और 1/4 करो, वो 1/2 और 1 ये चीज होता है। इससे पहले यहाँ पे ज्यादा हो, गोली मारो, ये हो गया, ये कितना आ गया? 1/12। अब मैं क्या कह रहा हूँ? He filled 8 1/3% more than his actual weight. यानी इसका मतलब ये 1 जो है ना वो 12 का 8 1/3% होगा। यस और नो? तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी एक्चुअल हाइट जो है 12 मानी। क्या मानी इसकी एक्चुअल हाइट? खुद से मानी। तो मुझे बोलिए इसकी रॉन्ग हाइट क्या होगी? देखो सीख गए ना तुम लोग, हाँ? अब इंटरव्यूअर के पास कौन सी हाइट गई? इंटरव्यूअर के पास कौन सी हाइट गई? 13 गई। अब इंटरव्यूअर को कितनी हाइट से इसको डिक्रीज करना चाहिए, कितने % से डिक्रीज करना चाहिए ताकि इसको एक्चुअल हाइट मिले? एक्चुअल हाइट कितनी मानी? उसको कितने से डिक्रीज करना है? 1 से। लेकिन किस पे? इनटू। बोलो क्लियर है यार? इसका आंसर यहाँ 13 आ गया, इधर 7 आ गया, इधर 6 आ गया, तुम्हारा 9। कितने स्टेप का? 1 स्टेप। Sure? Huh? This is going to help you in your whole call. Remember this. It's not just this topic. ये जो तरीके हैं हर जगह, इसको मैं इक्वेशन से भी कर सकता था, लेकिन जो वो करेगा वो सबसे महाफजूल और बेवकूफ इंसान है। फिर क्यों आए पढ़ने? जाओ तो सेकंड क्लास में जाओ, 4th क्लास में। हम यहाँ उसके लिए नहीं आए हैं। यू हैव टू इंक्रीज योर IQ। ये एप्टीट्यूड है। समझे? आज के लिए काफी है। कल जो मैं शुरुआत करूंगा, जो क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे रेट कंजप्शन बेस्ड होंगे। क्या होंगे? उसका सिर्फ यहाँ पे मैं जिस्ट लिख रहा हूँ। कल वाला जो होगा दैट विल बी दिस, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू यहां से अभी खत्म नहीं हुआ। इधर देखो, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू, कल ये भी बताऊंगा, ये रेट जो होता है पर यूनिट प्राइस। रेट किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं ना इसकी रेट क्या है, आप बोलते हैं पर यूनिट प्राइस। समझ आ रही है बात? कैसे बोलते हैं? पर यूनिट प्राइस के हिसाब से। तो एक्सपेंडिचर जो होगा क्या मैं लिख सकता हूँ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट होगा, लेकिन कब? इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आराम से, कल करूंगा। एक्सपेंडिचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होगा, लेकिन कब? और तुम्हारा रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के, कब? जब एक्सपेंडिचर। पहले वो क्वेश्चंस लेके जहां पे ये चीजें कांस्टेंट होगी, उसके बाद वो क्वेश्चन लेके जब ये कांस्टेंट नहीं होंगे, उसके बाद इलेक्शन प्रॉब्लम्स दूंगा, उसके बाद तुम्हारे फेल पास वाले प्रॉब्लम दूंगा, क्या क्या बला आती है वो सारे बला आएंगे। ठीक है? और परसेंटेज खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी परसेंटेज है।